हेलो गैस, आप सभी लोगों का मेरे चैनल एनिमी ट्रेंडर पे स्वागत है। आज हम मेड इन एबिस मूवी 3 के पार्ट 6 को एक्सप्लेन करेंगे। पार्ट 5 में देखा था बॉन रोड ने सभी को एक रोमांचक एक छलावा दिखाया था कि तुम मुझे हरा सकते हो, और वे मान भी गए थे कि हम इसको हरा सकते हैं। और उसने अपनी मौत को दिखाया उनके सामने कि इस छलावे के कारण पुरुष का एक कंप्लीट वैसक बन जाएगी कि वो देखेगी कि इसके पापा को इसके दोस्तों ने मार दिया और वो मेरे साथ हो जाएगी और वो मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहेगी। तो उसने एक वहाँ पर अपने मौत का स्टेज किया, और जो उसके साथ जो अम्बारा हैंड एक आया हुआ था पुरस्कार के साथ, उसमें अपने आप को बदल लिया। वो कहता है कि सारे ये अम्बारा हैंड मैं एक ही हूँ, ये सब हम एक ही हैं। और अब पार्ट 6 की शुरुआत होती है। पार्ट 6 की शुरुआत में अम्बारा हैंड पार्ट 5 के लास्ट में हम बॉन रोड उनको अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देता है कि मेरा नाम बॉन रोड है, मैं सोर्गिन ऑफ डॉन, मैं भी तुम्हारे जैसा केव राइडर हूँ, मेरा इस लेयर पे रक्षा करना है कि नहीं। बॉन रोड उनको बताता है पार्ट 6 की शुरुआत में कि तुम सब सचमुच में कुछ अजीब से हो। तुमने मुझे हराने के चक्कर में तुमने एक परीक्षा पूरी करवाई है, जिसकी अभी तक हम पूरी नहीं कर पा रहे थे। जो परीक्षा, यह परीक्षा की कमी थी। पुरस्कार को पूरी करना था, उसकी परीक्षा पूरी थी। उसकी प्यार के नज़दीक उसको लेके जाना था, उसे प्यार से धोखा मिलना था, जैसे कि उन्होंने तुमसे प्यार किया और तुमने उसको धोखा दिया उसके बाप को मार के। तो ये परीक्षा हमें उसकी पूरी करानी थी और उसको एक धोखा दिलाना था कि धोखा मिला उसको, जिससे वो पूरी तरह वैसा है और अब वो मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। इस परीक्षा को प्यार की मजबूती कहते हैं। ननाची, तुम तो इसको भली भांति जानते होगे। तुम एक पहले शख्स थे जिसने ये परीक्षा हासिल की थी। मैं सही कह रहा हूँ ना ननाची? यह सब सुनकर रैग को गुस्सा उठ जाता है और रैग उस पर चार्ज करता है। बॉन रोड उसको अपनी पूंछ से ही 2 बार में नीचे ज़मीन पर परास्त कर देता है। कहता है बहुत ही हीरोइक, बहुत ही एडोरेबल, खूबसूरत के साथ। और दूसरी तरफ रिको भी उस पर अपने बो से हमला करती है। तभी बॉन रोड उसे अपने हाथ में लगे एक हथियार से 3 एरो छोड़ता है और उसकी छाती में मारता है रिको के, और रिको वहीं पर ढेर हो जाती है। ननाची घबरा जाता है और रिको कर रहा होता है। तभी बॉन रोड कहता है, ये शेकर्स हैं, ये 3rd लेयर की स्ट्रेंस को कैरी करते हैं, ये एरोस। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, पर तुम्हारे अंदर के जो ऑर्गन्स है वो बहुत बैडली डैमेज कर दिए गए हैं। ननाची कहता है, बास्टर्ड, ये सब तुम क्यों कर रहे हो हमारे साथ? ननाची बॉन रोड से पूछता है, तुम 2 कैसे हो? तुम 2 बॉडी कैसी तुम्हारी? तो बॉन रोड कहता है, 2 कोई नहीं, जितने भी अम्बारा हैंड है सब मैं ही हूँ, हम एक ही हैं। ननाची यह सुनकर शौक में चला जाता है और कहता है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये किसी रेलिक का ही काम है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ऐसी कितनी बॉडी है इसकी, हम इसको कैसे हराएंगे? ये सब उसके मन में चल रहा होता है। बॉन रोड ननाची को कहता है, चलो मेरे साथ। ननाची कहता है, क्यों? मैं क्यों ही? मुझे ही क्यों लेके जाना चाहते हो? तभी बॉन रोड उसको कहता है कि एबिस से हमें कर्स ही नहीं प्राप्त होते, एबिस से हमें वरदान भी प्राप्त होते हैं। एबिस के कर्स का इफेक्ट जो तुम्हारी बॉडी और मिट्टी के साथ हुआ था, उसको मैंने देखा और वो बहुत ही अधिक था। उससे मैं कन्विंस हुआ कि कर्स, एबिस हमें कर्स के साथ साथ ब्लेसिंग भी देता है, हमें आगे देखने का नज़रिया देता है। मैं उसको ब्लेसिंग कहता हूँ। तुम्हारा जो कनेक्शन मिट्टी के साथ था और तुम्हारा जो लव और तुम्हारा अबॉर्शन जो मिट्टी के साथ था, ननाची फ्लैशबैक में देख रहा था कि तुम्हें ब्लेसिंग्स ही मिली है एबिस से, तुम्हें कोई कर्ज नहीं मिला है। तुम अब एबिस में रह सकते हो, जहाँ तक इंसानों का पॉसिबल नहीं था, तुम अब एबिस में रह सकते हो। एबिस ने तुम्हें अपनाया है। यही प्यार है ननाची, यही प्यार है एबिस के तुम्हारी प्रति प्यार। ननाची यह सब सुनकर रोने लग जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है, यो लो लाइफ्स कम, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और मिट्टी की। तभी पुरस्कार को होश आने लग जाता है। बॉन रोड कहता है, तुमने पुरस्कार को उठा दिया, अपोलोजाइज, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, मुझे अब यहाँ जाने की अनुमति दीजिए। तुम फील फ्री, तुम आ सकते हो मेरे पीछे, तुम्हारे लिए दरवाजे खुले हुए हैं। सीन चेंज होता है और हमें एक ऑपरेशन एरिया दिखाया जाता है, जहाँ पुरस्कार को ऑपरेशन टेबल पर लेटा कर उसके बॉडी पे निशान लगाए जा रहे थे कि इसी से को डिस्पोज करेंगे, इसी से को डिस्पोज करेंगे। और अंदर से पुरस्कार थोड़े थोड़े होश में कह रही थी, पापा पापा मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, मैं आपके साथ एडवेंचर पे जाना चाहती हूँ, हम दोनों एक साथ जाएंगे। उसका पापा भी उसको दिलासा देता है कि हाँ, हम दोनों एक साथ रहेंगे, अब से हम दोनों एक साथ फॉरएवर रहेंगे। तभी उस आवाज़ करती है कि रिको उठो, रिको उठो। शायद रिको ये सपना देख रही थी और दूसरी तरफ वो पुरस्कार के साथ ऑपरेशन हो रहा होता है। रिको के सब कॉन्शियस में पुरस्कार की आवाज़ें आ रही थी। पुरस्कार रिको को चाइल्ड ऑफ सोर्गिन कह रही थी। तभी रिको कहती है, कुछ अच्छा नहीं है क्या? तभी वो कहती है, द फोर हेड द ग्लास ऑफ सोर्गिन, नहीं ये भी अच्छा नहीं है, रिको कहती है। तभी रिको पुरस्कार पूछती है, रिको तुम्हें वाइट विसल क्यों चाहिए, तुम क्या करना चाहते हो वाइट विसल के साथ? तभी रिको बताती है कि मैं वाइट विसल से अपनी मदर से मिलना चाहती हूँ, वो 7-6 लेयर के नीचे है और वाइट विसल वाले ही नीचे जा सकते हैं। बट यू नो, मैं और भी मेरे सारे क्वेश्चंस हैं कि एबिस किसने बनाई, मेरी मदर कहाँ है, और ये लेटर लिखा हुआ है, ये किसने लिखा, रैक को किसने बनाया, ये सभी क्वेश्चंस मेरे हैं और मैं इनको ढूंढना चाहती हूँ। मैं भी एडवेंचर करना चाहता हूँ, इसलिए शायद मैं वाइट विसल पाना चाहता हूँ। एबिस का कर्ज क्या है इसके बारे में पता। वेल, ये सब चीज़ तो छोड़ो, मेरे मन में माँ से मिलने की जो ख्वाहिश किसी तरह लोगों को बताने का एक बहाना सी रह गई है।
है मुझे बस एक सफ़ेद सीटी चाहिए, एक वाइट विसल चाहिए, जिससे मैं अपना एडवेंचर पूरा कर सकूं और आगे एडवेंचर करते रह सकूं। मैं आगे एडवेंचर करते रहना चाहती हूँ अपने दोनों दोस्तों के साथ, यही मेरी एक इच्छा है। रिको कहती है ये सब उन दोनों को मत बताना पुरुषका, ये सब स्टूपिड सा साउंड कर रहा है, ये मेरा गोल तो यही है वैसे मेरे दिमाग में, फिर भी तुम उसको मत बताना उनको। पुरुषका कहती है रिको तुम बहुत अमेजिंग हो, मुझे सब समझ आ गया, तुम अपनी मॉम से कम मिलना चाहती हो, तुम अपनी मॉम के साथ एडवेंचर ज़्यादा करना चाहती हो, जो तुम फील कर रही हो वो तुम बता नहीं पा रही हो, जो तुम बता रही हो वो फील तुम सबसे ज़्यादा फील कर रही हो। पुरुषका कह रही होती है कि तुम्हारी मॉम से मिलना अंत नहीं होगा तुम्हारे एडवेंचर का, वो तो बिल्कुल शुरुआत होगी। तभी रिको कहती है थैंक्स पुरुषका, तुमने मेरे थॉट्सों को समझा, मेरे विचारों को समझा। पुरुषका कहती है लगता है कि तुम अब ठीक फील कर रही हो। हाँ, अब मैं दोनों से जल्दी मिलना चाहती हूँ तुम्हारे दोस्तों से। हे रिको, वो जो तुम्हारा दोस्त रैग अभी है ना, उसका जो रैलिक है पापा के स्पेशल ग्रेड रैलिक से भी ज़्यादा अमेजिंग है। मैं बेट करती हूँ तुम पहले होगी जिसके पास वाइट विसल होगी, और एक अबुडब जो रैग जैसे दिखने वाले जो रोबोट्स होते हैं, जो आधे रोबोट और आधे ह्यूमन होते हैं, उनको ये पुरुषका और बॉन्डोड अबुडब कहते हैं। तो इसको एक्सप्लेन कर दिया मैं। पुरुषका रिको को उसके सबकॉन्शियस माइंड से बाहर लेके आ रही होती है। कहती है धीरे धीरे ऐसे ही चलते रहो रिको, तुम अपना समय लो और ऐसे ही धीरे आगे बढ़ते रहो, तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है, तुम्हारे पीछे कितना भी अंधेरा हो, कितना भी नर्क का अंधेरा हो, तुम्हें आगे बढ़ते रहना है, तुम कभी भी अंधेरे के आगे हार। रिको को ये सभी बातें बताकर रिको को इनकरेज कर उसको बाहर लेके आ रही थी पुरुषका, और वो कामयाब भी रहती है। पुरुषका उसको ऊपर रोशनी तक लेके आ जाती है। पुरुषका कहती है रिको तुम्हें पता है मैं हमेशा तुम्हारे जैसा फ्रेंड चाहती थी, एक मुझे तुम्हारे जैसा फ्रेंड मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। पुरुषका रिको से धीरे धीरे दूर जा रही होती है और कहती जा रही होती है कि मैं भी तुम्हारे साथ एडवेंचर में जुड़ना चाहती थी, और रिको दूर से चिल्ला रही होती है पुरुषका पुरुषका पुरुषका, और उसकी आंखें खुलती हैं और वो पुरुषका कहती है, रो रही होती है और उसकी आंखें खुलती है। रैग कहता है रिको क्या हुआ, तुम इतना मत लो, तुम्हारे अंदर के ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा डैमेज है, तुम ज़्यादा मत लो। रैग सोच रहा है अब मैं क्या करूँ, उधर ननाची भी परेशान है कि सारे ऑप्शंस ख़त्म हो गए, कब उस मॉन्स्टर्स को कैसे हराएं। उसने अपनी बॉडी जैसे ही ट्रांसफ़र की, मैं तो उसके मूव्स को देख ही नहीं पा रहा था, उसको समझ नहीं पा रहा था, उसके फाइटिंग स्टाइल को। नहीं अभी नहीं, रिको कहती है नहीं अभी नहीं। रिको रैग कहता है रिको कहती है नहीं, हम अभी हार नहीं मान सकते, हमें पुरस्कार को वापस जुटाना पड़ेगा। तभी रिको कह रही होती है कैटलॉग ऑफ रैलिक्स, उसमें कुछ तो होगा उसके रैलिक के बारे में। तभी ननाची पूछता है क्या, किस चीज़ की बात कर रहे हैं कैटलॉग रैलिक्स। तभी रैग बताता है कि रिको ने पूरी बुक जो कैटलॉग्स ऑफ रैलिक्स की एडवेंचर्स की इनकी केव राइडर्स की, उसको पूरी को मेमोराइज़ किया हुआ है। तो थोड़ा हम रिको को टाइम देते हैं और तभी वे देखते हैं कि हमारे बॉन्डोड का जो बॉडी है, जो उसके पार्ट्स यहीं पर पड़े हुए हैं, शायद हम इसमें से देख के कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा उसका औजार हो सकता है, उसका हथियार जो उसका रैलिक है वो क्या हो सकता है। उसका जो मास्क नहीं है बस यहाँ पे, बाकी सब चीज़ तो यहीं पर है। तभी रिको को ध्यान आता है मास्क से ध्यान आता है जोहलिक द सोल स्लेव मशीन। इससे हम किसी भी सोल कॉन्शियस को किसी दूसरी बॉडी या किसी दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये 15 साल पहले कैटलॉग में शामिल किया गया था, जहाँ तक मुझे याद है। ये हाई ग्रेड रैलिक है, ये सिर्फ वाइट विसल्स के पास होना चाहिए, जिनके पास वाइट विसल्स है। पर जो होस्ट इसको यूज़ करता है वे पागल होने की संभावना होती है अगर वे ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इसको। रिको कहती है जोहलिक तो एक कमरे के साइज़ का रूम हो सकता है और उसकी शेप बट जैसी हो सकती है। फिर रिको कॉन्ट्राडिक्ट करती है अपनी बातों को और कंफर्म नहीं कर पा रही है, कहती है नहीं ये भी हो भी नहीं सकता है। तभी ननाची कहता है तुम्हें वो आदमी याद है जो हमें फ्लावर ऑफ फोर्ट्यूड में मिला था, एक अम्बारा हैंड, उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि हम लेयर्स को इतनी जल्दी बदल नहीं सकते हैं, तुम जिस आदमी से मिलना चाहते हो वो अभी उपलब्ध नहीं है। तो उसका मुझे लगता है ननाची एक कंक्लूजन पे पहुंचता है कि बॉन्डोड अपने जो कॉन्सेंस को है किसी एक एरिया के बाहर चेंज नहीं कर सकता है। तो वो जो वहाँ पे था वो अलग ही आदमी था, तो वहाँ पे वो नहीं था। तो इससे कंफर्म होता है कि वो किसी एरिया के बाहर, इस एरिया के अंदर ही अंदर अपने कॉन्सेंस को एक कॉन्सेंस में दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र कर सकता है। ननाची कंक्लूजन में पहुँचता है और समझाता है कि शायद ये एक मास्क, एक प्रतीक है स्वर्गिन ऑफ डॉन का, बॉन्डोड द नोबल। ननाची कहता है एनीवे जोहलिक में कुछ तो है, कुछ तो फिशी है, तो बॉन्डोड उसको बिल्कुल छिपा के रखता है, हमें उसके पीछे ही जाना होगा। रिको खुश होकर ननाची के गालों को खींचकर कहती है हाँ तुम ही यही हो मेरे ननाची, तुम ही हमारी टीम के ब्रेन हो। रिको कहती है कि मैं इसमें गलत भी हो सकती हूँ पर हमारे पास इसके अलावा कुछ है भी तो नहीं है। तभी ननाची कहता हाँ तुम ठीक तो कह रही हो, तो हाँ ठीक है, तो हम जाएंगे और इसको जोहलिक को तबाह करेंगे, हम दोनों मिल। अगर आज मैं तुमसे पहले हार मान जाता तो मैं मिट्टी को मुँह दिखाने लायक नहीं रहता। हम तीनों मिलके ये काम करेंगे तो हम दो अलग करेंगे और हम एक अलग करेंगे, रैग तुम अलग करोगे और हमारा एडवेंचर ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। ननाची कहता है हम उसकी चीज़ को तबाह करके कुछ ना कुछ उसको बिगाड़ेंगे ज़रूरी।
ननाची कह रहा होता है कि रैक का सोर्स इलेक्ट्रिसिटी है और जब वो उठा था ऊपर तो वो इलेक्ट्रिसिटी से ही उठा था, तो हम उस इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ कर सकते हैं। रैक इलेक्ट्रिसिटी को तबाह कर सकता है यहाँ की। तभी ये सब सुनते हुए रिको कहती है नहीं, हम ये कर नहीं सकते। जब रैक ने इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया था, ये उसके संपर्क में आया था, तो वो अपनी याददाश्त भूल गया था और वो याददाश्त अपनी भूल सकता है। रैक रिको को बोलता है कि मुझे इंसिगरेटर तो हम बिल्कुल भी यूज़ करने ही वाले हैं, क्योंकि उसके बिना तो हम इसका सामना कर ही नहीं सकते हैं। और अगर मैं जब भी यूज़ करूँगा, मेरे 10 मिनट का मेरा गैप रहता है, मैं बेहोश हो जाऊँगा। तो मुझे जितने भी मैं शॉट काउंट यूज़ करूँगा, मुझे हर एक शॉट का काउंट उसके शरीर पर ही करना है। हर एक काउंट करेगा मेरा शॉट। तो तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं और मैं ये सुनिश्चित करता हूँ हम ज़रूर जीतेंगे इस फाइट। यह सब सुनकर रिको इमोशनल हो जाती है और रैक को गले लगा लेती है ज़ोर से। ननाची कहता है अब तुम ध्यान से सुनो। एडोफ्रंट जो इलेक्ट्रिसिटी सारी इकट्ठी करता है, वो पानी के वेवफुल से इकट्ठी करता है। उस जनरेटर की पावर इतनी होगी कि पूरी एक सिटी को संभाल सके। तो हम सिर्फ रैक की जो रिकवरी पावर है उस पर काउंट ही कर सकते हैं। जहाँ तक मैं मानता हूँ, होना तो यही चाहिए। ननाची रैक को ईयरफोन देकर अलग भेज देता है और कहता है कि यहाँ से तुम अकेले जाओगे, तुम्हें छुपके से नीचे से पानी के नीचे से जाकर उस जनरेटर को ढूंढना होगा और हम दोनों तुम्हारे लिए टाइम बटोरेंगे। हम उनका थोड़ा ध्यान बटाएंगे अंदर से, हम अंदर जाएँ। पानी से बिजली बनाने वाला व्हर्लपूल तुम्हें इंटीरियर ईडोफ्रंट के इंटीरियर में मिलेगा अंदर, तो तुम्हें व्हर्लपूल के अंदर खींचे जाने का कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अंदर जा सकते हो। तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर सा आता है, वो रैक पर हमला करता है, जानवर सा, मछली सा पानी का। रैक उस पर अपने हाथ को बढ़ाकर एक चिंगारी रोशनी छोड़ देता है, एक इंसिगरेटर, जिसके पीछे वो जानवर चला जाता है हीट सिग्नेचर के पीछे। और रैक उसके अंदर पहुँच जाता है, एक लाल लाल उसका गेट सा दिखता है और व्हर्लपूल के अंदर वो अंदर एंटर कर लेता है। वो बाहर निकलता है, रैक वहाँ देखता है, वो पानी के बाहर आ जाता है अंदर से और वो ढूंढने लगता है। उधर दूसरी तरफ ननाची और रिको एक अंबारा हैंड के साथ जा रहे होते हैं। वो कह रहे हैं नाउ आओ हमारे साथ, इस तरफ आओ। वो ननाची कहता है ये कितने हैं यहाँ पर बास्टर्ड, इतने सारे कैसे हैं। और रैग एक जनरेटर के पास पहुँचता है जहाँ पर बहुत सारी तारें चिपकी होती हैं एक बड़े से बॉल के गोल गोल सर्कल से जनरेटर टाइप के पास। रैग कहता है मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, और नीचे देखता है वायर। अब वो भी सोचता है क्या करूँ, वो उन वायरों को तोड़ने लग जाता है। एक वायर को तोड़ता है, उसमें से चिंगारी निकलती है और उस वायर को वो पूरी तरह से तोड़ देता है। दूसरी तरफ ननाची और रिको जा रहे होते हैं उस अंबारा एंड के साथ। तभी वहाँ पर ब्लैकआउट हो जाता है और रिको पूछ रही थी ननाची से कि सोवर्गिन ऑफ डॉन वो रैलिक बिना उसके विसल के कैसे यूज़ कर सकता है, क्या हम रैलिक को बिना वाइट विसल के यूज़ कर सकते हैं। तभी वहाँ ब्लैकआउट हो जाता है और वहाँ बिजली इधर उधर बिजली सी निकल रही होती है पूरे उसमें से, उसके लुकआउट में से। वो ननाची कहते क्या रैग ने कर दिया। वो दूसरी तरफ रैग दिखाया जाता है, रैग भी सारी पाइपें सारी जो तारें वहाँ से तोड़ देता है और रैग के अंदर से बहुत सारी बिजली निकल रही होती है। शायद रैग के अंदर भी कुछ माल फंक्शन हो गया है, उसके अंदर ज़्यादा बिजली जाने के उससे, और उसका हेलमेट नीचे गिर जाता है। रैग उठकर खड़ा होता है। वहीं वहाँ पर बहुत सारे अंबारा हैंड भी वो अपनी कंडीशन देखने आए होते हैं यहाँ पे जनरेटर की क्या हुआ, वो क्या हुआ, और सारे अंबारा हैंड एक ही बात रिपीट कर रहे हैं, क्या हुआ, कहाँ है, क्या हुआ। तभी वे 3 अंबारा हैंड वहाँ पर आते हैं, कहते हैं कौन हो ये क्या है। और रैग उनकी तरफ लगाता है, रैग शायद कुछ चेंज हो गया है उसके अंदर बिजली जाने के उससे। तभी वो जो अंबारा हैंड रिको और ननाची के साथ वो भी ढूंढ रहा होता है कहाँ गए। और रिको और ननाची लुक जाते हैं दूसरी तरफ जाके और वो देख रहे होते हैं। ननाची कहता है मैं तो अपने विज़न के द्वारा अभी इतने अंधेरे में कुछ देख भी नहीं पा रहा हूँ। तभी ननाची रिको कहती है ननाची रैग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा उसका ईयरफोन। वो कहता है शॉक के कारण शायद उसका ईयरफोन डैमेज हो गया होगा। तभी वहाँ कुछ धमाका होता है। ननाची कहता है क्या हुआ। सारी बिल्डिंग एवलांच से हिल जाती है पूरा स्ट्रक्चर। तभी रिको कहती है रैग ने किया होगा। ये पार्टी ख़त्म होता है। शायद रैग बेकाबू हो गया है बिजली अब्जॉर्ब करने के कारण, वो नंबारा को पेल रहा है और वहाँ पर पूरी बिल्डिंग में इधर उधर बेकाबू हो गया है। ये पार्टी ख़त्म करता हूँ मैं। इस पार्ट की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में।